फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और इस बार ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा दिन बाद लाई हूँ। तो चलिए आज आप मेरे संग ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। और आज है क्रिसमस, तो आप सबको मैरी क्रिसमस। और आज पूरा दिन मैं क्या क्या कर रही हूँ वो सब मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारा नाश्ता हो गया है। मैंने आज चना की घुगनी और रोटी बनाई थी, तो हमारा सुबह का तो हो गया है ब्रेकफास्ट। और अब जा रही हूँ मैं लंच की तैयारी करने, जिसमें मैं आज बनाने वाली हूँ गोभी की सब्जी चावल। क्योंकि फ्रेंड्स आज बहुत ठंड है, तो ठंड में गोभी खाने में बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मैंने बहुत दिन से गोभी की सब्जी बनाई भी नहीं है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग। लेकिन एक बात है कि मैं अभी सब्जी बनाने से पहले मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे जाना है गंगा जल लाने। घर में एकदम भी गंगा जल नहीं है। तो पहले खाना बनाने से पहले मैं और आयुष के पापा जाके गंगा जल लेकर के आएंगे और फिर मैं जाऊंगी बनाने के लिए। वैसे मैंने काफ़ी तैयारियां करके रखी हैं और छोटू ने भी बहुत सारा मटर मुझे छील दिया है। वो मुझे हमेशा बहुत सारा मटर छील देता है। तो पहले मैं पानी लेकर आती हूँ और उसके बाद आपके संग शेयर करूंगी सब। तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं कि छोटू और आयुष दोनों लोग मटर छीलने के लिए कर रहे हैं बहुत ज़्यादा झगड़ा। क्योंकि छोटू को मटर छीलना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ही हमारे घर में एक मटर छीलने वाला है जो हद से ज़्यादा मटर मुझको छील के देता है। और यहाँ आयुष के पापा कर रहे हैं नाश्ता। और देखिए इतना ज़्यादा। और फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ। गंगा जल तो मिला नहीं, बाद में जाऊंगी। अभी तो भाटा हुआ है, ज्वार होगा तो लूंगी। और अभी आ गई हूँ मैं। अब जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं अभी सबसे पहले बना रही हूँ गोभी की सब्जी। और यहाँ देखने के लिए छोटू भी आ गया है। देखिए आप लोग, छोटू भी कुछ काम कर रहा है। जब कर लेगा तो मैं जरूर दिखाऊंगी। देखिए छोटू को देखिए, कर रहा है मस्ती क्रिसमस में बहुत ज़्यादा नीचे लेट लेट के। और छोटू आज मुझे बहुत सारा मटर छील दिया है और भी मस्ती कर रहा हूँ। और वो मस्ती कर रहा है। हाथ में देखिए कलर पेंसिल है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उसने कितना मटर छीला रहा है। जल्दी दिखाओ जल्दी। देखिए ये है, इतना सारा मटर छोटू ने छीला है, जिसमें से मैं लूँगी एक कटोरी और वो डालूँगी, कुछ डालूँगी मैं सब्जियों में और बाकी फिर रख दूँगी। थोड़ा और डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मस्ती मजाक ये सब कुछ करते करते बन गया है मेरा खाना। और चलिए जल्दी जल्दी खाना निकालती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा हमको बाहर भी जाने का मन है। क्योंकि आज क्रिसमस के साथ साथ तुलसी पूजन भी है। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं हम लोग जाएं। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। तो चलिए, ये मैंने लगा दिया है चोखा, उसके बाद चटनी। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ फ्रेंड्स, बस इतना ही है। ये है गोभी की सब्जी, थोड़ी मूली और पापड़, बस। ये हमारा फेवरेट खाना है आज, जो कि यही है। तो अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। और आप सब से अभी खाना खाने के बाद मिलती हूँ मैं। A few inches later. हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा लंच कंप्लीट हो गया है और थोड़ी बैठी थी, उसके बाद रेडी हुई। सोची कि हम लोग आज छुट्टी भी है उसके पापा की, कहाँ चलते हैं, कहीं चले बच्चों के साथ, क्रिसमस भी है। तो बस निकल रहे हैं कहीं सोच करके। और कहाँ जा रही हूँ ये जानने के लिए आपको मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा और मेरे संग चलना भी पड़ेगा। तो चलिए आगे आगे मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और मेरे साथ बने रहिए। और चलिए लेट नहीं करती हूँ। तो चलिए अब हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। और छोटू बहुत ज़्यादा खुश है। वो अपने पापा के साथ जब भी बैठता है गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो तो और ज़्यादा खुश होता, क्योंकि बैठने से पहले उसने और आयुष ने एक छोटी सी फाइटिंग कर ली है कि कौन पापा के साथ आगे बैठेंगे। लेकिन बहुत सारा फाइटिंग के बाद पापा ने कहा कि अभी थोड़ा देर के लिए
2,000 years later. आयुष बैठ जाएगा और उसके बाद छोटू बैठेगा। तो पापा कर रहे हैं ड्राइविंग और लीजिए अब हम लोग पहुंच गए हैं राजेश्वरी मंदिर। ये मंदिर हाँ हमारे घर के सामने तो नहीं है, मतलब कोण नगर में है, तो जो कि 4-5 स्टेशन बाद है। तो बहुत दिन से सोच रही थी कि मंदिर आऊं। ये मंदिर बहुत दिन हम लोग पहले आए थे यहाँ, मतलब 12-13 साल पहले आए थे और अब उतने साल बाद आ रहे हैं। तो ये एक दुर्गा माता का मंदिर है और इसमें दुर्गा माता के बहुत सारे रूप को दिखाया गया है। लेकिन सबसे बात ये कि बड़ी बात कि मैं चाहती थी कि मैं आप सबके साथ ये मंदिर की पूरी तरह मैं आपको A दिखाऊं, few moments later. लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड था और मुझे कैमरा ऑफ कर देना पड़ा और हम बैक टू हुए अब कहीं और जाने के लिए। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कोण नगर में मंदिर भी है और कोण नगर में ही थोड़ी दूरी पर पिंकी जी का घर है, मतलब मेरी बड़ी ननद का घर है। और जब हम कोण नगर आए हैं तो हम उनके घर ना जाएं तो ये हो नहीं सकता है। और उसमें से आज क्रिसमस भी है, तो बहुत ज़्यादा फेस्टिव सा फील हो रहा था। तो बस यहाँ से हम लोग अब उनके घर जाएंगे। लेकिन फ्रेंड क्या बताऊँ, चलते चलते इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़े जा रही थी कि बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा था। और क्योंकि थोड़ा उस तरफ का जो इलाका है वो थोड़ा सा सुनसान सा भी रहता है, तो मार्केट के बाद ही बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा। तो ये मार्केट है, मार्केट प्लेस है। यहाँ से हम ले रहे हैं केक क्योंकि आज क्रिसमस है तो केक खाना तो ज़रूर बनता है। तो केक लेकर के हम लोग उनके घर तक जाएंगे और उनके घर के पास काफ़ी सारे प्लांट ट्रीज़ बहुत सारे हैं, तो हवाएं भी बहुत तेज़ थी। तो ये छोटू ने लिया है अपना बाउली और ये मैंने लिया है। तो आयुष पूछ रहा था कि क्या ली हो तुम, तो मैंने कहा कि आज हम मिठाई नहीं, आज हम केक ही लेंगे। तो बस अब हम करेंगे कार पार्क और पार्किंग के इलाका तक तो ऐसे लग रहा था कि हमारा जो पैर है वो कांपते कांपते खुल जाएगा। और रास्ते में जगह चेंज हो चुका था, यहाँ छोटू आगे आ चुका था, अब उसको आ रहा है गुस्सा क्योंकि सब उतर चुके हैं लेकिन कोई खिड़की नहीं खोल रहा है कि वो निकल सके। तो वो चिल्ला रहा है खोलो खोलो। वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब वो बाहर आया, लेकिन मुझे लग रहा था कि हम सबको सर्दी सी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ठंड, और हमें गुग्गी लेने भी आ गया था। तो छोटू बहुत खुश है और इसीलिए मुझे लगा ही था कि ठंडा ज़्यादा रहेगा। तो अब मैंने भी उसको बहुत सारे अच्छे से स्वेटर कपड़े गंजी सब पहना दिया है मैंने। और अब हम लोग आ गए हैं पिंकी जी के घर। गेट बंद हुआ तो थोड़ा सा मतलब लगा कि सांसों में सांसें आई, इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही थी। और यहाँ पर मेन चीज़ छोटू को देखने के लिए है उसका तोता। पिंकी जी के घर में 2 तोता है, वही उसका सबसे बड़ा है। और यहाँ मंदिर मंदिर में प्रणाम करते हुए हम लोग अंदर गए फ्रेंड्स। और उसके बाद नाश्ता पानी, क्योंकि हमने एक बार के लिए पूछ लिया था कि आप घर में हैं कि नहीं है आज के दिन में, तो पिंकी जी बोली कि नहीं हम लोग घर में ही हैं, कहीं गए नहीं थे। तो बस मेरे बोलने से ही सारे नाश्ता पहले से ही वो तैयार रखी थी और जल्दी जल्दी करके हम लोग को फिर निकलना भी था क्योंकि 7:30-8 यहीं बज गए थे। तो हम लोग को जल्दी निकलना भी था। और देखिए दोनों भाइयों को भुजिया भी कितना पसंद है। और जब पिंकी जी के घर जब भी मैं आती हूँ तो मैं सबको मंदिर ज़रूर दिखाती हूँ और छत पे मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि छत का जो प्लेस है उनका, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्लांट्स लगा के ही रखती हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बार उन्होंने फ्लावर लगाए हैं और ठंड के समय में फ्लावर तो इतने ज़्यादा होते हैं। तो देखी मैंने कि पूरे छत ही पूरा भरा हुआ है। और इस वक्त फ्रेंड चंद्रमल्लिका और गेंदा हद से ज़्यादा होता है, पिटूनिया। तो पूरा छत भरा हुआ था, इतना ज़्यादा अंधेरा में भी चमक रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा सुंदर, इतना बड़े बड़े गेंदा खिले हुए थे। इधर पिटूनिया थे, उसके बाद एक गुलाब था, 1-2 गुलाब है, बहुत सुंदर से गुलाब है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो ऊपर नीचे सब करके भर के रखे थे। हम सोच रहे कि दिन में कितना अच्छा लगेगा, और रात में भी बहुत ज़्यादा अच्छा से दिखाई दे रहा था, बहुत सुंदर से एकदम चारों ओर था। देखिए
ये विंटर के समय पे पेड़ पौधों में पतझड़ जैसा भले हो, लेकिन जो फ्लावर होते हैं वो पता नहीं क्यों इतना खिलते हैं। वो पेड़ क्यों ना मरता रहे, लेकिन वो फूल तब तक देते रहेगा जब तक कि वेदर चेंज ना हो। तो वो एकदम भड़ के था। लेकिन इधर मेरे को ठंड के मारे मैं बहुत ज़्यादा कड़कड़ा भी रही थी। तो बस मैं घूम घूम के बोली कि नहीं, इसको तो मैं ज़रूर ही इसका वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद मैंने छोटू को बोला कि चलो छोटू नीचे चलते हैं, तुम देख लो तो अपने तोता फ्रेंड को, और चलो अब हम चलते हैं। तब तक फ्रेंड्स क्या बताऊं मैं, उसके बाद ही हम लोग जब तक घर को एक्सप्लोर कर रहे थे इधर से उधर, पिंकी जी फटाफट हम लोगों के लिए खाना भी तैयार कर दी थी। और मैंने बहुत करके रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं आधा खाना तो बना करके ही आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन पिंकी जी जाके चना मसाला, आलू की सब्जी, बहुत सारा सब कुछ बना ही दिए थे। तो फिर हम लोग आए, आज जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए क्योंकि ठंड। हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग आ गए हैं घर। तो हम लोग अब अंदर आ चुके हैं। और पिंकी जी के वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गपशप किया। आप सबको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, आप सब कमेंट करके मुझको बताइएगा। और जहाँ तक डिनर की बात है तो मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिंकी जी ने मुझे डिनर दे दिया है बना करके। मैंने बहुत करके कहा लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारा डिनर बना के हमें दे दिया है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।